इधर भी बन रहा है क्रीम का। सेंटर में, तो सेंटर में उसने अंडा नहीं डाला। अगर वो सेंटर में अंडा नहीं डलेगा तो उसका वर्कर जो होता है ना वो सही नहीं तैयार होगा, मतलब वो अपंग टाइप का पैदा होगा, काम नहीं करेगा। मैं आपको भी दिखा देता हूँ, मैंने सर को भी दिखाया भी था। मैंने भी बाहर डाला था। ये इस टाइप का अपंग वर्कर पैदा होगा। देखो इसके पंख टूटे हुए हैं, टांगे इसकी काम नहीं करती, पंख इसके टूटे हुए हैं। तो वो इस टाइप का वर्कर पैदा होगा जो काम नहीं करेगा, जो पूरी कॉलोनी को ख़त्म हो जाएगी। मतलब उसमें जब वर्कर काम का नहीं होगा तो बीज धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा तो पूरी कॉलोनी ख़त्म हो जाएगी। आपको इसमें समय पर छत्ता, कोई बात नहीं, अभी देर नहीं हुई है। इसकी रानी इन्होंने मार दी है। दूसरी बात, छत्ते को, अगर छत्ता हमारा खाली है, पट्टी के बराबर है, ये शायद का जो छत्ता है ये अगर आगे नहीं उठा हुआ है तो कोई बात नहीं, इसको हम क्या करेंगे आपस में मिला देंगे। क्योंकि मक्खी को उतनी जगह दीजिएगा जितना घूमने के लिए पर्याप्त मात्रा में उसको अंदर घूमने के लिए जगह मिल जाएगी। ठीक है, इसमें कम, मतलब वर्कर कम होने की वजह से इस बॉक्स ने काम कम किया है, मतलब शहद लाने का और कई चीज़ें, क्योंकि वर्कर इसके अंदर कम हो गया। ठीक है, अभी मैं आपको इसमें बताता हूँ। ये लीजिएगा आप। तो सर क्या दोनों बॉक्स के क्वीन तभी जी, हाँ। नहीं उसको रखा रहने दीजिए, बॉयल डालना है। आप इधर आ जाइएगा साइड में। देखो इस बॉक्स के अंदर अच्छी, मतलब ये बॉक्स स्वस्थ बॉक्स है हमारा। दूसरी चीज़, इसमें रानी अंडा सही डाल लिया है, हमारा वर्कर स्वस्थ है। उस वजह से इसने पर्याप्त मात्रा में पूरा भरा हुआ बॉक्स के अंदर वर्कर है जितना होना चाहिए, उसने उसी तरीके से इस बॉक्स में काम किया है। शहद लाने का या अपनी ग्रोथ का जैसे भी है वो सब कुछ काम उसने उसी तरीके से किया है अब तक। अगर चलो कोई बात नहीं, अभी मैं ये बॉक्स 2 छत्ते हमारे निकाल करके इधर दूसरे बॉक्स में दे सकता है। अगर नहीं हमारे पास छत्ता निकालने की जगह है तो हम इसके ऊपर सुपर भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर, इसके अंदर अब इस टाइम में इतना वर्कर है कि हमारा जो सुपर का बॉक्स इसके ऊपर लगेगा वो भी उसको कवर कर लेगा। तो हमारे जैसे हमने सीटें लगाई हैं, ये छत्ता जो है ना, आप जैसे शुरू करेंगे, देखो इधर से इसमें साइड में नहीं मिला हुआ है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हमारे जो छत्ते हैं वो एक साइड में मिले होने चाहिए। जब जिधर से हम काम करेंगे तो उसमें उतनी जगह वहाँ पर छोड़ दीजिएगा जिससे कि मक्खी को घूमने की जगह मिल जाए। हम ये देख लेंगे, उससे पहले हम ये देख लेंगे छत्ता निकाल करके कि उसमें है क्या। साइड के छत्ते में लगाते हुए एक ध्यान रखना चाहिए, या तो उसमें पोलन होना चाहिए, शहद या पोलन, बस वो यहाँ पे वो इसमें है। इसमें कोई अंडा नहीं है, कोई लार्वा नहीं है, कोई। अगर हमारे सारे छत्तों में अंडा, लार्वा, ब्रूड है और हमारे पास कोई खाली छत्ता नहीं है, मतलब जैसे पोलन का नहीं है, शहद का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंडे लार्वे का छत्ता नहीं लगाएंगे। साड़ी तो टेम्परेचर इधर का कम हो जाता है, अंदर तो पूरा रहता है क्योंकि डब्बा मक्खियों से भरा हुआ है। लेकिन ये जो साइड है ये टेम्परेचर, इसकी यहाँ पे हवा लगने की वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है, उसका असर अंडे और लार्वे पर पड़ता है। और जो हमारा ब्रूड होता है ना, ब्रूड पर उतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पूरा हो चुका होता है, मतलब बच्चे का रूप ले चुका होता है। तो हमने ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर या तो हम ब्रूड का छत्ता लगाएंगे या फिर हम शहद का और पोलन का छत्ता लगाएंगे। आपने उसके बाद ये सीट लगाई, नई सीट लगाई, तो हमें बीच में इसको भी ध्यान रखना चाहिए कि इस पे काम मक्खी सही कर रही है या नहीं कर रही है। ये सीट आपने थोड़ा ना गैप दे करके लगाई है, उसी वजह से उसने काम सही नहीं किया। लेकिन आप इसको छेड़िएगा मत, ये इसको ठीक कर देगी। जब जैसे जैसे इसका शहद निकलेगा ना तब तो इसको हम काट देंगे, क्योंकि इसके अंदर अभी ब्रूड है, इसको हम छेड़ नहीं सकते। कौन सा कह रहे हैं आप ये? नहीं, हाँ, जब आपने छत्ता लगाना तो गैप ज़्यादा दे दिया मिला कर। अच्छा, चेक करते टाइम एक बात का हमेशा याद रखना, जब हम बॉक्स को चेक करते हैं ना तो रानी का हमेशा याद रखना कि कौन से छत्ते पे मैंने रानी देखी है, उस छत्ते को आप उस तरीके से लगाइए ताकि वो रानी दब ना जाए, आपस में जो हम फ्रेम मिलाते हैं ना वो दब ना जाए।
अगर वो दब गई, उसका पंख या टांग कुछ भी ख़राब हो गया तो ख़त्म हो जाएगी। हमारा बॉक्स में जो है वो रानी फिर काम नहीं कर पाएगी, ना तो अंडा दे पाएगी और उसको वो मार भी देंगी, वर्कर मक्खी मार देगी। ठीक है, मैं बीच से वो छत्ते निकाल दे रहा हूँ जो छत्तों में ज़्यादा ओवर हो रहा है। अब इसमें आप सीटें लगा दीजिएगा। ये रानी है। देखो उस अब वर्कर को कहीं भी काम करने की जगह नहीं मिली है। वर्कर ने क्या करना शुरू कर दिया, एक तो यहाँ पर ओवर डिपिंग कर दी, ऊपर से यहाँ पर ये छत्ते इधर अलग अलग से कहीं भी उठाने लग जाएगी। वो जो छत्ता जो फ्रेम है ना, हमारा फ्रेम के नीचे जो गैप है उसमें भी छत्ता बनाने लगेगी, क्योंकि उसे कहीं पर जगह नहीं मिल रही है काम करने की। वो ओवर हो चुका है, या तो उसका शहद निकल जाना चाहिए, शहद निकलेगा तो दोबारा दूसरे तरीके से अगर इसका शहद निकल जाए ना तो और ग्रोथ करेगा बॉक्स। शहद निकलने से बॉक्स और ज़्यादा ग्रोथ करता है। लेकिन कोई बात नहीं है, इसको हम काम दे देंगे, हमारे पास उतना। अच्छा, इसका विशेष ध्यान रखना, इसको तोड़ देना चाहिए हमेशा ना, इसको रखना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसने अगर गलत तरीके से छत्ता बना दिया तो वो अंडा भी गलत तरीके से डालेगी। झटका लगना चाहिए। देखो ऐसे मैंने पकड़ा, ठीक है, और छत्ते पे ही झटका लगना चाहिए। मतलब हाथ हमारे पूरे अगर हिलेंगे ना तो पूरा छत्ता पूरा बॉक्स हिल जाएगा। सिर्फ उतना ही तो उतना ही हिला, ये हाथ ऐसे तो मक्खी जड़ जाएगी उतना। ठीक है, ये हमारा फार्म का प्योर हनी जो इस टाइम सरसों के फूल से आ रहा है। और ये लीजिए, ये और इसने लार्वा भी बना दिया इसमें, क्योंकि गैप में लगे थे इसलिए गैप की वजह से हुआ है ये सब ना, ये गैप की वजह से हुआ है। अगर इसमें गैप ना होता तो ये नमस्कार नमस्कार। बॉक्स को काम देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये कौन सी मक्खी है सर? ये इटालियन मैनेजर मिलीफेरा। आजकल यूट्यूब पे देख रहा था, आप बार बार इसको डाल रहे थे। मैं डाला था बार बार, क्योंकि इसमें काम कर रहे हैं ना हम। और दोबारा डल जाएगा ये। जो अभी हो रहा है। और इस तरह की छोटी छोटी वीडियो होनी चाहिए, डालते रहना चाहिए। बेंचेस इसमें नीचे बने हुए हैं। वो ठीक है। ना ठीक है, वो ठीक है।